नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उसे देखेंगे। जैन धर्म से जितने भी आज तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए उसे हम लोग इस वीडियो में एक साथ कवर करेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें ये प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जो जाने जाते थे। हर एक जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर हुए उनका एक प्रतीक चिन्ह होता था, जिनमें से कुछ जो प्रमुख तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्ह को भी हम लोग देखेंगे। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड या वृषभ। वृषभ को ही बैल बोला जाता है, वृषभ को बैल भी बोला जाता है, बैल कहा जाता, ऑक्स। अब आगे द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। तृतीय तीर्थकर संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। वही सप्तम तीर्थकर संपासर्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। स्वास्तिक आप लोग जानते होंगे, इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसा एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, जो कि जैन धर्म के सप्तम तीर्थकर यानी 7वें तीर्थकर संपासर्वनाथ का चिन्ह था। फिर 16वां तीर्थकर शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वां तीर्थकर अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह मीन। मीन बोले तो मछली को बोलते, मीन मछली को बोलते हैं यानी फिश। आगे 21वें तीर्थकर नामीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और आखिरी और अंतिम जो थे 24वें तीर्थकर, वो थे महावीर स्वामी, जिनमें कि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक और बात, ये दो जैन तीर्थकर ऐसे थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ और अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। ये दोनों यानी कि पहला और 22वां जो जैन गुरु थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, उनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अब आगे देखते हैं। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह तो सर्प है। वही ये किनके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। कहीं कहीं पे काशी की जगह पे अब वाराणसी लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखना है, वाराणसी या काशी। ये 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास जीवन को प्राप्त कर लिए थे। पार्श्वनाथ के द्वारा कुछ शिक्षा दी गई थी, जिनमें इनके द्वारा जो शिक्षा दी है वो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना था। अब आगे देखते हैं। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो जैन धर्म के हुए वो महावीर स्वामी हुए। इनके बारे में हम लोग फुल कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। जैसे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। 24वें और अंतिम तीर्थकर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली, जो कि बिहार राज्य में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अनुंजा प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम क्या था? अनुंजा प्रियदर्शनी। अधिकतर जगह पे प्रियदर्शनी सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास जीवन को स्वीकारा था, जिसको कि अनुमति लिए थे बड़े भाई नंदी वर्धन से। किन से अनुमति लेकर गए थे? तो नंदी वर्धन से अनुमति लेकर के ये गए थे।
इनके अनुयायी जो थे, जो अनुयायी निग्रंथ कहलाए, और प्रथम अनुयायी इनके दामाद कौन थे? जामिल। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी दामाद इनके खुद के दामाद जामिल थे, जो कि इनके पति थे, तो प्रियदर्शिनी के पति थे, और इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो चंदना थी। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ थी उसकी प्रधान चंदना थी। फिर इनको कुछ उपनाम से भी जाना जाता था, जैसे जीन। जीन का मतलब होता है विजेता, अहरत यानी कि पूज, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जो कि बंधन मुक्त। इनके द्वारा उपदेश दी गई जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी, और इनके शिष्यों को 11 गंधार में विभाजित किया गया था। आर्य सुधर्मा, जो कि महावीर की मृत्यु के बाद जीवित गंधार का प्रथम उपदेशक या थेरा हुआ था। आर्य सुधर्मा जो था वो जैन धर्म का था, और ये प्रथम उपदेशक या थेरा बना। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में, 72 ईयर की यानी 72 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगीर में। ये पावापुरी राजगीर कहाँ है? तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल हुआ था। ये जो जैन धर्म है ये लगभग मौर्य काल के समकालीन था। तो 300 ईसा पूर्व के आसपास में यहाँ पे एक भीषण अकाल हुआ। भीषण अकाल के कारण जैन धर्म के लोग 2 भागों में बट गए। कारण क्या हुआ था कि जो अकाल होने के कारण जो इनके भद्रबाहु स्थूलभद्र थे, जिनमें से भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ क्या हुआ? कर्नाटक को चले गए, और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रुके हुए थे। कुछ समय बाद जब भद्रबाहु वापस लौटे तो उनके साथ गहरा मतभेद हो गया। किनके साथ? स्थूलभद्र और भद्रबाहु के साथ गहरा भेदभाव हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर कौन? तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न रहने वाले वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के प्रजनक कौन थे? तो स्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। अब आगे देखते हैं। तो जैन धर्म में फिर क्या हुए? जैन धर्म में 3 रत्न बने। जैन धर्म के 3 रत्न हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हुए। ये 3 रत्न क्या था? तो 5 महाव्रत था, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये जो थे 5 महाव्रत हुए 3 रत्न में ही। और 3 रत्न कौन कौन थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसको एकदम ये VVI है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख ले। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसे याद रखना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी। वही जैन धर्म में महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यानी कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया जाता था। फिर जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण कहाँ से किया गया? तो सांख्य दर्शन से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु की कल्पसूत्र में मिलती। भद्रबाहु कौन था? तो दिगंबर के प्रजनक थे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख शासक को अगर देखें, उस समय जैन धर्म को कौन कौन मान रहे थे? तो उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे, फिर राष्ट्रकूट के राजा जो अमोघवर्ष थे वो थे, चंदेल शासक थे, और बंद राजा थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन, ये सभी जो इम्पोर्टेंट शासक थे उस समय, महत्वपूर्ण शासक, वो जैन धर्म को मानते थे।
फिर गोमतेश्वर की जो मूर्ति, जो विशाल बाहुबली की मूर्ति कहलाता है, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ की जो मैसूर के गंगवंश के जो मंत्री थे चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था, गोमतेश्वर की विशाल बाहुबली की मूर्ति को। फिर जैन मंदिरों में ही एक है खजुराहो का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक। ये खजुराहो का जैन मंदिर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी वर्तमान में है। फिर मथुरा जो है, मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है, और ये मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। वही महावीर स्वामी का जो मृत्यु था वो कैसे हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ राजप्रसाद खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात कर ले कुछ और, तो जैन संगीति हुई थी इस समय, इसी बीच 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, जो किसके अध्यक्ष में? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। याद रखना, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में। दूसरा कब हुआ? 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में। ये कहाँ पे? बल्लभी, गुजरात में एक जगह है बल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष बने। ये बौद्ध जैन संगीति 2 हुए थे। आप लोग वीडियो को देख करके बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा वीडियो लगा। हम इसके अगले वीडियो में इससे इम्पॉर्टेंट कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा कि वीडियो अच्छा है, लगा, पसंद आया, तो मैं वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है उसे भी दूंगा साथ में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।